इज्जत कोई भीख में मांगी जाने वाली चीज़ नहीं है कि तुम उसके लिए किसी के पैरों में पड़ के गिड़गिड़ा करके कहो कि यार प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ में। दोस्तों, एक सवाल है कि लोग क्यों वैल्यू करना हमारी कम कर देते हैं। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जो इंसान हमसे 10-10 घंटे तक बात करता था, आज वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, मेरे मैसेजेस को सीन करके छोड़ देता है, रिप्लाई नहीं देता है, तो क्यों ऐसा होना शुरू हो जाता है हमारे साथ में। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं दिमाग में कि आखिर उन्होंने कहाँ पर गलती कर दी, उनसे मिस्टेक्स कहाँ पे हुई। तो बस इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, हवाई बातें नहीं करेंगे, फैक्ट और डाटा के साथ करेंगे। 3-4 किताबों को पढ़ने के बाद में तब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, और जहाँ पर हम लोग आपके कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे और प्लस उस इंसान के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि गलती कहाँ हो रही है आपसे, और क्या सच में आपसे गलती हो रही है या फिर वो इंसान आपको मिसयूज कर रहा है आपका। ठीक है, उसकी क्या साइकोलॉजी है और आपकी साइकोलॉजी क्या है, और आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलतियाँ आपने भी की होंगी ना। भले ही आप कहें कि आपसे गलती नहीं हुई है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो आप अपना पहलू देख रहे हैं लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं, तो आज हम लोग वही देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। दोस्तों, 3-4 नियम के ऊपर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। दुनिया एक नियम पे चलती है, R=I, रिलेशन = इंटरेस्ट। मतलब अगर आपका किसी के साथ में रिलेशन है ना, तो आप ये मान करके चलिए कि आप कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट के दायरे में आते हैं, तभी तक आपका उससे रिलेशन है। जहाँ इंटरेस्ट का दायरा ख़त्म हुआ वहीं से रिलेशन भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो अगर रिलेशन आपका उससे बॉन्डिंग अच्छा है तो वो आपको टाइम देगा, आपका केयर करेगा। लेकिन अगर उस इंसान का इंटरेस्ट आपके प्रति लूज हुआ ना, तो उस टाइम से आपको टाइम देना कम कर देगा, आप में इंटरेस्ट लेना कम कर देगा। अब इंटरेस्ट क्यों लूज होता है? इंटरेस्ट लूज होने का भी 2-3 कारण होता है। पहला तो कारण है कि हर समय आपकी अवेलेबिलिटी, मतलब उस इंसान का मैसेज आया और आप तुरंत उसका रिप्लाई करते हैं, कॉल आया तुरंत आपने उठाया, बात किया। उसने 1 घंटा बात किया, आपने 1 घंटे बात किया। उसने खाली होकर के बात किया आपसे, आपने अपने काम को लात मार के बात किया। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए कि आप अपनी प्राथमिकता सेट करिए कि आपको किसे कितना टाइम देना है और कब टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको कॉल करता है, कभी भी करता है और आप तुरंत उससे बात करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो इंसान समझ जाएगा कि इसका कोई काम धंधा नहीं है, बेरोज़गार आशिक है, ठीक है, और इसको जब फ़ोन करेंगे, जब मैसेज करेंगे तब बात करेगा ही। तो वो अपने हिसाब से आपसे बात करेगा, उसका मन होगा तो करेगा, मन होगा तो नहीं करेगा। अब आपको हम यहाँ पर एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़का होता है, वो जाता है सब्जी के दुकान पर। सब्जी के दुकान पर जाकर बोलता है कि भैया हमको 1 किलो टमाटर दे दीजिए। दुकानदार 1 किलो टमाटर पैक कर देता है। 1 किलो टमाटर पैक करने के बाद में साथ में धनिया और मिर्चा फ्री का डाल देता है। तो लेने के बाद में वो पन्नी लड़का हाथ में पूछता है कि भैया आपका कितना पैसा हुआ? तो वो बोलता है कि 20 रुपया हुआ। 20 रुपये खटाक से निकालता है, मोबाइल UPI कर देता है, फटाक से पिन डाल के पैसा उसके अकाउंट में चला गया। और उधर से अमिताभ बच्चन बोल दिए कि 20 रुपये मिल गए। वो चला जाता है सामान खरीद के। 3-4 दिन बाद फिर से आता है दुकान पे, फिर से 1 किलो टमाटर पैक कराता है और फिर से वहीं फ्री का धनिया मिर्चा लेकर के पन्नी पकड़ लेता है हाथ में टमाटर का, फिर 20 रुपये टेका देता है। दुकान वाला बोलता है कि भैया आपका 20 रुपये नहीं 200 रुपये हुए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसका तो चुन्नी खड़ा हो गया कि भाई तुमने 4 दिन पहले जो टमाटर 20 का दिया था, आज ही वही टमाटर तुम 200 का क्यों दे रहे हो? तो यहाँ पर वो दुकानदार जो बोलता है वो लाइन आपको यहाँ पर सोचना और समझना चाहिए। बोलता है कि भैया मार्केट में टमाटर कम हो चुका है, मार्केट में टमाटर नहीं आ रहा है, मंडी में टमाटर नहीं आ रहा है, तो इसलिए टमाटर इस समय महंगा है। तो जब टमाटर की अवेलेबिलिटी कम हो गई, टमाटर कम हो गया मार्केट में, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो इसी प्रकार से आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। लेकिन अगर आप कुछ टाइम के लिए पीछे हटते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है।
नियम नंबर 2 आपका पूरा सोच बदल के रख देगा, डिमांड एंड सप्लाई। आप कहेंगे डिमांड एंड सप्लाई तो मार्केट पे लागू होता है, इंसानों पे कब से लागू होने लगा? हर जगह लागू होता है। अब हम आपको बताते हैं कैसे। जैसे कि आप किसी से 10 मिनट बात करते हैं, 20 मिनट बात करते हैं, 1 घंटे बात करते हैं और उससे काम चल जाता है, लेकिन वही आप 4 घंटे 5 घंटे बात करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि डिमांड कम है बात करने का, लेकिन आप अधिक किए जा रहे हैं। मतलब डिमांड कम है, आप सप्लाई अधिक कर रहे हैं। तो जब आप सप्लाई अधिक कर देंगे ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ मार्केट पर लागू होता है और यही चीज़ इंसानों के ऊपर भी लागू होता है। और इसके साथ साथ में ही जो चीज़ इंसान को मिल जाती है ना, उसका वो कदर करना कम कर देता है। अब कहेंगे आप कैसे? 4 दिन की ज़िंदगी में बस यही रोना है कि 4 दिन की ज़िंदगी में बस यही रोना है, जो मिल गया सो मिट्टी है और जो ना मिला वो सोना है। कलेक्टर साहिबा बुक को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो कैलाश मंजू बिश्नोई हैं, उनकी जो प्रेमिका है एंजल, ठीक है, एंजल ने उन्हें धोखा देने के बाद, किसी और से शादी करने के बाद कितना पछताया। मतलब जब तक इंसान उसके पास है उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन वही चीज़ खोने के बाद उसकी कदर इंसान को समझ आती है कि वो काश मेरे पास आज भी होता। इसके साथ साथ में ही कुछ लोग जो होते हैं नकारात्मक टाइप के, कि जिनके लिए आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, उनके नज़र में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको दूर हो जाना चाहिए। आप अपना पूरा प्रयास कर चुके हैं, आप अपना 100% दे चुके हैं, लेकिन वो इंसान आपकी वैल्यू समझने को तैयार नहीं है। वो इस चीज़ों को समझ ही नहीं रहा है कि आपकी क्या वैल्यू है, क्या आपकी कदर है, लेकिन आप उसके पीछे एकदम परेशान हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं उसके लिए, लेकिन वो इन चीज़ों को समझ नहीं रहा है, आपकी इमोशन को, आपकी वैल्यूज़ को नहीं समझ रहा है। तो वैसे लोगों से आपको दूरी बना लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी किसी के सामने नहीं गिराना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद से किसी के सामने गिराया, तो आप इसको लिख कर रख लीजिए कि किसी के भी नज़र में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका रिस्पेक्ट करे, तो दूसरों से पहले खुद को अपना रिस्पेक्ट आपको करना होगा। तो अगर कोई ऐसा इंसान है तो आप उससे दूरी बना लीजिए और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए। साथ साथ में ही अपना आप प्राथमिकता डिसाइड कीजिए, ठीक है, कि पहले आपको किस काम को प्रायोरिटी देनी है। अपने कैरियर को प्रायोरिटी दीजिए, अपने स्टडीज़ को प्रायोरिटी दीजिए, अपने काम को प्रायोरिटीज़ दीजिए। क्योंकि इंसान का क्या है, इंसान तो आज गुस्सा है, कल आ जाएगा वापस, लेकिन ये टाइम है जो आपका 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटे बीतने के बाद कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन इसलिए किसी से दूर नहीं हो जाना है। अगर कोई आपके दिल के करीब है तो आप अपना पूरा कोशिश करिए, अपना 100% दीजिए। फिर भी अगर वो इंसान नहीं मानता है तो हाथ जोड़ करके दूरी बना लीजिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन बोलना चाहेंगे हम कि हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, कि हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, सारी कोशिश है कि तस्वीर बदलना चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो वो आग जलना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इज मस्ट इम्पोर्टेंट। ये था गेम ऑफ वैल्यू। दोस्तों, ये चैनल बनाया गया है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उन्हीं के लिए बनाया गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिना मतलब का सब्सक्राइब किए जा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ अपने लाइफ में करना नहीं चाहते, आप अपने लाइफ का कुछ गोल नहीं बना के चल रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ना करें। लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो हमसे जुड़ जाइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।